और चलिए बात करेंगे सियासत के सूरमा की। और आज सियासत के सूरमा में बात करेंगे राधा मोहन सिंह की, जो एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट यानी कि पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में है। 2014 में वो इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने थे। राधा मोहन सिंह ने राजनीति की शुरुआत जनसंघ के साथ 80 के दशक में की। हालांकि चुनावी राजनीति में वो 1989 में उतरे और मोतिहारी सीट से 9वीं लोकसभा के सदस्य बने। फिर वो 1996 में इसी सीट से चुनाव लड़कर 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। बीच में वो चुनाव हार भी गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। 1999 में वो तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे और 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस बार एक बार फिर से सियासत का सूरमा चुनावी मैदान में है और इसी पर दिखाते हैं आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट। छह बार सांसद, कुशल रणनीतिकार, साफ छवि। 6 बार सांसद रह चुके बीजेपी के सीनियर नेता राधा मोहन सिंह 10वीं बार चुनावी मैदान में हैं। राधा मोहन पूर्वी चंपारण सीट पर लगातार चौथी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। साफ छवि और कुशल रणनीतिकार राधा मोहन सिंह बेहतर संगठन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद राजनीति में कदम रखने वाले राधा मोहन ने सामान्य कार्यकर्ता से केंद्रीय कृषि मंत्री तक का सफर तय किया। मुझको लगता है कि 8 बार के चुनाव में कभी न कभी 85% लोगों ने मुझे मत दिया। कभी किसी कारण से किसी ने नहीं दिया, कभी किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन 8 के अंदर यदि कुल हम देखते हैं कि 85% ने कभी न कभी दिया। और इस बात मुझे पूरा विश्वास है कि जो 85% मत आता है, निश्चित रूप से 9वीं बार के चुनाव में जो मेरा अंतिम चुनाव है, इसमें एकजुटता के साथ मतदान करेंगे। यूपी के प्रभारी रहते राधा मोहन सिंह ने विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार योगी सरकार की वापसी करवाने में अपनी रणनीतिक क्षमता को साबित किया। कार्यकर्ता को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले राधा मोहन अपनी पीढ़ी के गिने चुने नेताओं में शुमार हैं। लोकसभा क्षेत्र का शायद ही कोई गाँव हो जहाँ के कुछ लोगों को वो नाम से ना जानते हो। कैलाशपति मिश्र के सानिध्य में राजनीति का ककहरा सीखने वाले राधा मोहन ने पार्टी, संघ, संगठन और सरकार हर जगह अपनी उपयोगिता साबित की है। माना जा रहा है कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से ये उनका आखिरी चुनाव होगा। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। मैं राधा मोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले राधा मोहन ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और पूर्वी चंपारण सीट से 10वीं बार उन्हें मैदान में उतारा। राधा मोहन सिंह 1989 में पहली बार सीपीआई की कमला मिश्रा मधुकर को हराकर सांसद बने। इस बार उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुमार से है। 6 बार सांसद रहे राधा मोहन के सामने लगातार चौथी जीत की चुनौती है। राधा मोहन को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि वो कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े रहते हैं। कई मौकों पर कह चुके हैं कि कार्यकर्ता और संगठन ही राजनीति की रीढ़ होती है। इनको दरकिनार कर राजनीति नहीं की जा सकती। राधा मोहन सिंह ने 1967 में राजनीति में कदम रखा। केंद्रीय मंत्री रहने के साथ विभिन्न कमेटीज में उन्होंने काम किया। वो अब भी रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। राधा मोहन 3 साल तक बिहार बीजेपी के महासचिव रहे। 2004 में उन्हें बीजेपी किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2006 में 3 साल के लिए उन्हें बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 से 2019 तक देश में कृषि मंत्री रहे। राधा मोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पर जनता और पार्टी दोनों का विश्वास है। यही वजह है कि पार्टी ने उनकी लोकप्रियता देखते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राधा मोहन सिंह लगातार चौथी बार अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं।
मोहन सिंह का पूरा सियासी सफर आपने जाना, लेकिन अगर बात सोशल मीडिया फॉलोअर्स की करें, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो एक्स पर इनके फॉलोअर्स की अगर हम बात करें तो 4,45,000 फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं। देखिए किस तरीके से, क्योंकि राधा मोहन सिंह का सियासी सफर एक बार फिर से अगर आपको हम साल दर साल की बात करें तो बताते हैं कि 1967 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1989 में पहली बार बिहार की मोतिहारी से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। सीपीआई की कमला मिश्रा को उन्होंने हराया। 1990 में बिहार में बीजेपी महासचिव के रूप में कार्य किया। 1996 में मोतिहारी से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में मोतिहारी से एक बार फिर से सांसद चुने गए। बात 2004 की करें तो बीजेपी किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया। 2006 में 3 साल के लिए बिहार बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 2009 में पूर्वी चंपारण से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2024 में पूर्वी चंपारण से किस तरीके से 5वां कार्यकाल पूरा करने के लिए उनको चुना गया।